आपका आज का पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण। ये पूरी तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के समान है बेटा, बस नाम अलग है, बाकी है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के इक्विवेलेंट। अब ध्यान से सुने, सिंपल वे में हम ले सकते बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं होगी इसकी। आप सबको पता है कि भार बल, किसी भी वस्तु का भार बल क्या होता है बेटा, F बराबर mg होता है, F बराबर mg होता है। और यहाँ ये जो g है ना, यही गुरुत्वीय त्वरण है। g बराबर F अपॉन m, एक नंबर समीकरण हो गई। अब यदि मान लो इसके लिए, इस बल के लिए मेरे पास दो पिंड थे, एक का द्रव्यमान था m1 या कैपिटल M और दूसरे का द्रव्यमान था स्मॉल m। ये दो पिंड थे मेरे पास, इसको मोटे को तो मैंने बता दिया कैपिटल M, ये तो मैं हूं, ठीक है। और ये पतला ये है, ये जो रेड शर्ट पहन के बैठा नहीं, ये है, ये रहा स्मॉल m। भारी पिंड हल्के पिंड पर बल लगाएगा, कौन सा बल लगाएगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। स्मॉल r के बीच में डिस्टेंस है, तो F बराबर g mm बटे में r स्क्वायर। तो समीकरण 1 में और समीकरण 2, समीकरण 2 से 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से स्मॉल g बराबर g mm बटे में r स्क्वायर इंटू में 1 बटे m। जो चीज कटे वो कटेगी बेटा, स्मॉल m कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। स्मॉल g बराबर क्या हो जाएगा, gm बटे में स्मॉल r स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, और यह समीकरण संख्या 3 हो जाएगी। यही गुरुत्वीय त्वरण है, जो आपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में जो आपने सूत्र स्थापित किया था ना, सेम वो का वो सूत्र है ये। बस कितना इतना सा अंतर है कि वहां पे तो Eg लिखा हुआ था, Eg बराबर F अपॉन m, ये सूत्र आप लोगों ने देखा है पहले। और यहाँ आप देख रहे हो G बराबर F अपॉन m, बस इतना सा अंतर है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। आप लिखना शुरू करें। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार से, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार से उसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार से उसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। नीचे लिखना बेटा, अगली लाइन में टिक का निशान लगा के। किसी वस्तु के भार बल, किसी वस्तु के भार बल तथा उसी के द्रव्यमान का अनुपात, किसी वस्तु के भार बल तथा उसी के द्रव्यमान का अनुपात गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के भार बल तथा उसी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है।
लिख दिया सभी ने? अगली लाइन में फिर से तीर का निशान लगाओ। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम। इसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है इसका? न्यूटन प्रति किलोग्राम या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा क्या है? विमा बता सकते हैं आप? इसकी डायमेंशन हो जाएगी, विमा हो जाएगी m0 L1 T इनवर्ट 2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं L T इनवर्ट 2 के रूप में भी लिख सकते हैं बेटा। दोनों ही रूपों में सही होगी ये। चाहे आप इसे L T इनवर्ट 2 के रूप में लिख दो और चाहे M0 L1 T इनवर्ट 2 के रूप में लिख दो, दोनों रूपों में सही होगी। ठीक है, इसे लिख दो, फटाक से कंप्लीट कर दो। इसे जो आपके सामने बोर्ड पर राइट किया हुआ है इसको कंप्लीट को राइट कर दो बेटा। ये डायग्राम भी बना देना। गुरुत्वीय त्वरण के मान में किसके साथ परिवर्तन बेटा? ऊंचाई के साथ परिवर्तन। हो गया बेटा सभी का? यहाँ सभी ने लिख दिए? लो बेटा आप लोग लिखते चले जाओ। गुरुत्वीय त्वरण के मान में बेटा ऊंचाई के साथ परिवर्तन है, अर्थात यहाँ पे स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर प्लस एच किया जाएगा। यदि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस एच, ये तो जी का मान हो गया बेटा। तो इसी समीकरण को काम में ले लेंगे, समीकरण 3 को ही हम इसको काम में ले लेंगे, समीकरण 3 को ही काम में ले लेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा? जी एच बराबर, इसमें बेटा जी की जगह पे क्या कर दिया मैंने? जी एच कर दिया। जी एच बराबर जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल। जी एच बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। अब बेटा इसमें से इसकी वैल्यू बाहर निकालनी है। इसको हम यूं भी लिख सकते थे कि भाई जी बराबर जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इस रूप में भी लिख सकते थे यदि कैपिटल आर थोड़ी होती तो, लेकिन हमने स्मॉल आर लिया है। तो जी एच बराबर जी एम अपॉन में आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया बेटा। ब्रैकेट में क्या हो गया? 1 प्लस में एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर। जी एच बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर और ब्रैकेट के भीतर है 1 प्लस एच अपॉन में आर का स्क्वायर। चूंकि जी एम बटे में आर स्क्वायर बराबर स्मॉल जी, क्योंकि जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या बेटा? स्मॉल जी। ये वास्तविक पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसको समीकरण संख्या 4 नाम दे दिया मैंने। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से मैं इसे यूं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? जी एच बराबर जी अपॉन में 1 प्लस में एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता बेटा? हो गया बेटा सभी? इधर ये पीछे जो अभी अभी आए हैं लिखो फटाफट, और ये मास्क लगा ले। हाँ मत कर, फटाफट लगा। तो जी बराबर क्या हो सकता है बेटा?
या फिर यहां से लेकर 5 नंबर 2 आप नीचे दे देना, G/GH बराबर 1 प्लस में H/R का होल स्क्वायर। समीकरण 5 इसे नाम दे दो, यहां तक लिख दो फटाक से। हाँ जी आ गया। लिखो फटाक से इसे। यदि पृथ्वी तल पर एक मिनट, यदि पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने पर, पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में, किसी ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2% की कमी आती है। पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2% की कमी आती है। तो अभिष्ट ऊंचाई का मापन करो, तो अभिष्ट ऊंचाई का मापन करो। आपको वो ऊंचाई मापनी है बेटा कि जितनी ऊंचाई तक ले जाने पर आपके गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2% की कमी आ जाए। आपको क्या मापना है? उस ऊंचाई को मापना है कि जहां तक जाने पर आपको 2% की कमी आ जाए गुरुत्वीय त्वरण के मान में। कर सकते हैं क्या? बेटा कमी आ रही है ना? तो इसी सूत्र को हम बदलेंगे, इसी सूत्र को बदलेंगे। इसको बदल देंगे। अब कैसे बदला जाएगा ये आप बताइए, आप किस प्रकार से करेंगे इसे?